आ जाए या बीजेपी तो बनती नहीं। अच्छा किसी के मदद बनती। यहाँ तो कांग्रेस क्या पक्की। अच्छा ठीक है, 74 साल की मेरी उम्र होगी, या झूठ मोर मार का आज 15 साल का वोटा ले लो, कोई फायदा नहीं है। फुल आएगी जी, खुले धड़ाके से आएगी, पूरा समर्थन है जी। और खास कर रेणु बालाजी को है जी। ठीक है जी। हरियाणा स्टेट में तो कांग्रेस की तरफ है माहौल, तो सडोरा के क्षेत्र में थोड़ा कह सकते हैं कुछ नहीं पता किसकी कौन बन जाए एमएलए। काम नहीं कराया बीजेपी ने? काम तो हैं थोड़े बहुत ठीक करें, लेकिन जो किसानों का मुद्दा है उसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। रेणु वाला बनेगी, कांग्रेस बनेगी, बिल्कुल सारे आम बनेगी। अच्छा। और बोलो बिल्कुल ठीक है, और बोलो डर के नहीं कहेगा, खड़क के दिखाए हम। भाई हमारे गाँव में तो कांग्रेस भी है सारी भाई, और तो कोई है नहीं। लेकिन तो नहीं आगे बीजेपी बीजेपी तो हमारा कोई मतलब नहीं। और भी चुनावी मैदान में, बीएसपी भी चुनावी मैदान में है, नहीं सिर्फ कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, क्या माहौल है पूरे गांव की अगर बात कर लें? गाँव में माहौल कांग्रेस का है जी, बढ़िया माहौल है कांग्रेस का। बीजेपी बीजेपी नहीं, बस हो कोई गुनी चुनी 1 2 5 4 चली गई, बाकी तो गांव का समर्थन कांग्रेस का है। रेणु वाला बनेगी। हाँ वही बिटिया हमारी वो अच्छा। बनेगी। हाँ पूरा आशीर्वाद है? गोरा पक्का से हमारा दरखास्त अच्छा। पा दिया उसका इस वाले ये हमारा बेटा ही है। चुनावी प्रचार हर पार्टी जोरों से कर रही है और ऐसे में सिर्फ 7 दिन का समय जो है जो सिर्फ चुनावी प्रचार में यहाँ पर बचा है। 5 तारीख को जो है मतदान होना है और ऐसे में चुनावी माहौल क्या है, हम रटोली गांव में पहुंचे हैं। ये रटोली गांव का एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, सडोरा विधानसभा एरिया ये लगता है। यहाँ पर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, क्या चुनावी माहौल है फिलहाल गाँव का? बस गांव का ऐसा है जी कि कांग्रेस की तरफ झुकाव ज़्यादा है थोड़ा लोगों का, क्योंकि 10 साल बीजेपी को दे दिए तो अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस की सरकार बने। तो 5 साल तो यहाँ मौजूदा विधायक तो कांग्रेस की- रेणु वाला ही रही, लेकिन वो आई नहीं, फिर लोगों के उसके खिलाफ भी गुस्सा है मेरे ख्याल से, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी वोटें कटेंगी। तो देखते हैं अब क्या रहता है यहाँ। तो मुझे लगता है यमुना अपना सडोरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इसमें सडोरा विधानसभा क्षेत्र में तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन बन जाए एमएलए। लेकिन प्रॉपर आपका कहना है कि माहौल जो है वो कांग्रेस के फेवर? मतलब हरियाणा स्टेट में तो कांग्रेस की तरफ है माहौल, तो सडोरा के क्षेत्र में थोड़ा कह सकते हैं कुछ नहीं पता किसकी कौन बन जाए एमएलए। काम नहीं कराया बीजेपी ने? काम तो हैं थोड़े बहुत ठीक करें, लेकिन जो किसानों का मुद्दा है उसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मेन तो यही है। ठीक ठीक, चलो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए, अधिकतर जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो खेती यहाँ पर करते हैं, किसानी से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर है। भाई साहब से भी पूछते हैं क्या कुछ चुनावी माहौल जो है वो चल रहा है। आइए चलते हैं आगे, लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनसे राय लेते हैं कि चुनावी माहौल सडोरा विधानसभा के गाँव रटोली में क्या है, क्या कुछ लग रहा है, माहौल क्या है? भाई हमारे गाँव में तो कांग्रेस भी है सारी भाई, और तो कोई है नहीं। लेकिन तो नहीं आगे बीजेपी बीजेपी तो हमारा कोई मतलब नहीं। और भी चुनावी मैदान में, बीएसपी भी चुनावी मैदान में है? नहीं, सिर्फ कांग्रेस? कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस। तो क्या मुद्दे जहन में है, क्यों कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं? क्या ध्यान में कि कांग्रेस को ही अब की बार वोट पड़ना? भाजपा ने कराया क्या है बताओ ना, कि कौन सा काम करे? वो तो कह रहे बहुत काम कर दिया हमने। काम, उसका नाम तो बताओ भी, किसको दिए, कहाँ लगे रोजगार में दिखा दो। है कि जगह नहीं लगे, पानी तो सड़ा जगह दीजिए, बरसात हो जाके पड़ी सारा कोटो कोटो पानी हो जाए, बताओ भी कहाँ लगाए पैसे? बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो करो जाओ भी दावे, तो क्या कोई सारा थोड़ी लगे। थोड़े दिन पहले यहाँ पे प्रोफेसर कॉलोनी का नाला है, डेंटल के पास सारा पानी पानी हो गया। तो उसका फायदा है कुछ? पैसे लगाए कहाँ लगाए? जल भराव की समस्या आप कह रहे हैं? भराव की समस्या बहुत है। सिर्फ कागजों में है काम, वैसे थोड़ी। हाँ, चलिए, और भी जानवरों की भी समस्या। अब हमारे खेत हैं, अब यहाँ पे जानवर बढ़ जाते हैं, बताओ हम अपने फसलों की रक्षा करें या जानवरों के पीछे जाएं? बताओ अब क्या करें, किसान खुद परेशान है। यहाँ पर भाई भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या काम करते हैं भाई साहब? फार्मर हूँ जी, किसान। अच्छा, क्या माहौल है पूरे गांव की अगर बात कर लें? गांव में माहौल कांग्रेस का है जी, बढ़िया माहौल है कांग्रेस का। तो बीजेपी बीजेपी नहीं, बस हो कोई गुनी चुनी 1 2 5 4 चली गई, बाकी तो गांव का समर्थन कांग्रेस का है। आम आदमी पार्टी भी है चुनावी मैदान में, बीएसपी वाले भी चुनावी मैदान में है। नहीं, फिर तो रही सारी ही है जी, बाकी एक तरफा माहौल कांग्रेस का, एक तरफा जी। ऐसा क्यों रुझान जो है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है बहुत काम कराया हमने। देख लो काम थारे सामने, ये नाले गलियां मुर्दघाट, यहाँ कोई काम नहीं है, किसी को नौकरी नहीं, किसी को कुछ नहीं है। कांग्रेस फिर भी गरीब के साथ है।
किसानों को कह रहे हैं कि आय दुगनी करने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लेकर आए और पैसे भी खूब दिए किसानों को। दोगुनी नहीं चौगुनी करी, खर्चे में चौगुनी आए कर दिन ने। अच्छा। हाँ जी, उसके टाइम कांग्रेस के टाइम 400 450 का डाई का मिला था जी, 1400 रुपये 1500 रुपये ब्लैक में मिल रहे जी। कुछ नहीं है, खोखे बादले हैं, कुछ नहीं दिया नहीं। खुले धड़ाके से आएगी, पूरा समर्थन है जी। और खास कर रेणु बालाजी को है जी। ठीक है जी, चलो आगे बातचीत कर लेते हैं और लोगों से जानते हैं चुनावी माहौल क्या है। अधिकतर लोगों की समस्या जल भराव, पशु जो आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, वहाँ उसकी समस्या जो है साफ तौर पर देखने को मिली है। ये दुकान है, यहाँ से भी पूछते हैं, यहाँ पर भी लोग जो हैं मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी, क्या माहौल है गांव के अंदर, क्या ऐसा माहौल फिलहाल चल रहा है? माहौल का तो ऐसे है जी, पिछला जो इलेक्शन हुआ था ना पार्लियामेंट का, उसके अंदर 80% वोट कांग्रेस को पड़ी थी। बाकी वोट जितनी भी है वो बीजेपी और दूसरी पार्टी को पड़ी थी। तो अब भी वैसे ही है माहौल, कोई ऐसी इसमें चेंजिंग तो आई नहीं है। तो बाकी अब एक दो प्लेयर और ज़्यादा बीच में आ गए, उसकी वजह थोड़ा बहुत देखो क्या फ़र्क पड़ा है, लेकिन कांग्रेस के हक में ज़्यादा माहौल है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, मुद्दे क्या है जहन में, क्यों कांग्रेस को वोट दी जा रही है? अभी तक जो लोगों से जितनी बात करी वो कांग्रेस का ही जिक्र कर रहे हैं। क्या ऐसा क्या है कि सिर्फ कांग्रेस का ही जो है यहाँ पर मुद्दे ऐसे हैं जी। पहली तो बात तो जब हमने इसको 2014 में चुना था ना, सरकार को बड़े उससे चुना था, भी बड़े चाव से चुना था कि ये हमारे काम करेंगे। लेकिन सारे ही काम इनने पब्लिक के खिलाफ किया, जैसे नोटबंदी होगी, उसके बाद ये हमारे ज़मीनों का मसला है, जो ये मसले हैं, हमारी ज़मीन एक्वायर करी थी, उसकी पेमेंट उड़ा के टाइम पर अच्छी मिल गई थी। इन्होंने आगे मेरे हमारे रेट नहीं बढ़न दिए ज़मीन के। हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने अपने वकील खड़े करके हमारी को पेमेंट नहीं पूरी अच्छी देने दी। तो कई मुद्दे हैं, और मुद्दे भी हैं, बुनियादी मुद्दे भी हैं, जैसे नौकरियों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे गाँव से कम हर घर से एक बच्चा कनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गया है। 2-3 घरों में ताले लग चुके हैं, मतलब माँ बाप को भी लेके साथ में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, और 5-4 और घरों में भी लग जाएंगे, हर साल एक आधा घर में ताले लग जाते हैं। तो ये बेरोजगारी का बड़ा तगड़ा मुद्दा है यहाँ पे, महंगाई का बहुत मुद्दा है। और चलो मैं एक बार इनसे भी जान लेता हूँ, क्या माहौल है जी, चुनावी माहौल क्या है फिलहाल गाँव के अंदर? माहौल तो कुछ नहीं है जी, माहौल तो जैसा है, हम तो जिम्मेदार आदमी है, हमारी तो फसल भी सारी बारिश में भीग रही, और मंडी में भी सारी बारिश में भीग गई हमारी फसल। कोई इन्होंने खरीद पहले 23 तारीख को कहा था, अब फिर इन्होंने कहा अभी हम 28 तारीख को देंगे, अब 28 को भी नहीं। देखो आज क्या करते हैं, आज कह रहे थे वो पास करेंगे, वो वैसे ही पड़ी सारी फसल हमारी जाम की वो फसल। बाकी यहाँ कुछ माहौल कांग्रेस का ज़्यादा है हमारे गांव में। बस काम कराए मैडम ने, रेणु वाला ने? नहीं, कोई काम हमारे गांव का कोई काम नहीं है जी, बिल्कुल नील। कोई प्रशासन कोई नहीं काम कर रहा है, ना जिम्मेदार के हक में ना उसके हक में। और हमारे यहाँ गांव में इसने बछड़े छोड़ रखे हैं, गायें बछड़े ही बछड़े फिर रहे, आवारा पशु जो सारी फसल का नुकसान कर रहे। तो उसके बावजूद भी काम नहीं कराया, उसके बाद भी आप कांग्रेस को ही वोट दे रहे हो? जिनकी मत नहीं था जी सरकार में, वो सेंटर में तो वही थी बीजेपी, क्या स्टेट में तो यहाँ बीजेपी है। अब तो उम्मीद है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, रेणु वाला यहाँ से जीत के जाती है, तो काम होंगे? हाँ होंगे जी, उम्मीद तो करते हैं, बदलाव का उम्मीद तो करते ही है आदमी। इनको भी तभी बदला था बीजेपी वालों को भी, कोई कांग्रेस पहले दिल्ली बढ़ गई थी, अब फिर बदलाव चाह रहे लोग। 10 साल में यहाँ भी कोई काम नहीं है, जिम्मेदार के हक में तो कोई काम ही नहीं है जी। चलो बाबूजी भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या माहौल देखते हैं बाबूजी? कौन कौन अभी तक आ गया गांव के अंदर वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए सारे आ रहे, बीजेपी वाले आ लिए, कांग्रेस वाली, और साफ कह रहे हैं हम तो वोट कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा। हाँ जी, 1000% कांग्रेस को देंगे, और मेरा वादा भी है, जितवा के भेजेंगे। अच्छा। हाँ जी, वादे तो बीजेपी भी कर रही है, 20 वादे संकल्प पत्र उन्होंने जारी कर दिया कि ये 20 वादों में जनता को हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी। होया तो नहीं, कुछ करवाया तो नहीं,
वादे करे बस इन्होंने भी। हाँ, हम अपने आप वादे करेंगे। हाँ बस सब कुछ कांग्रेस को वोट देंगे। हमारा आधे से ज़्यादा गांव कांग्रेस पर है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, आप क्या करते हैं भाई साहब? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, क्या माहौल है गांव के अंदर? किस तरीके से आप देख रहे हो जो चुनाव फिलहाल विधानसभा चुनाव में? 70% वोट कांग्रेस को पड़ेगी हमारे गांव से। अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 10 साल में गांव में से एक भी बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगा। कोई मजदूरी के पढ़े लिखे बच्चे बेले फिर बाहर जा रहे। ये तो कह रहे हैं कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। गांव में से एक भी बच्चा दिखा दे 10 साल के अंदर कोई लगे हो। 10 साल के अंदर एक भी बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगा हमारे गाँव में। अच्छा, बेरोजगारी के लिए। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप देखकर वोट करेंगे? क्या और कौन कौन से मुद्दे दिमाग में आपको? मोदी यार खाली चुनावी बातें तो करा 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। कहाँ है 15 लाख? फिर कह रहे बाद में जुमला है, तो भी जुमला बता दिया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया। अच्छा, तो अब की बार किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। अच्छा, रेणु वाला को। चलो, और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या चुनावी माहौल फिलहाल चल रहा है? मुकाबला है जी पूरा किसके बीच? कांग्रेस और का पिंकी छप्पर। अच्छा, पिंकी छप्पर और ब्रिजपाल छप्पर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बाकी जीतेगी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस जीतेगी। लहर है कांग्रेस की। और बलवंत? मुश्किल है, तीसरे नंबर पर। अच्छा, मुश्किल है, तीसरे नंबर पर। नाराजगी क्यों है बीजेपी से? और बदलाव तो चाहिए सर, हर 5 साल बाद चाहिए बदलाव, ठीक नहीं? बाकी कोई कैंडिडेट के ऊपर वो जैसा कैंडिडेट है उसके हिसाब से वोट पड़ेगी। अच्छा, पर कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या काम करते हैं? मदद दिहाड़ी कर रहे हैं भाई। अच्छा, बोलो करो। तो क्या माहौल है? देखो, कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस का ही माहौल है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, रोमी भाई बैठे, लक्की भाई है, ये अपना हमारे ताए साहब हैं। इनका कहना यही है भी कांग्रेस की ही वोट देनी है। अच्छा, तो जहाँ ये कहेंगे आपने वहाँ वोट डालनी है? वहीं वोट डालनी है। अच्छा, कहो ये क्यों भी माहौल चेंज होना चाहिए। आपकी दिली इच्छा क्या है? आप क्या कहते हैं? ये तो आपने इनको कह दिया कांग्रेस का। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है पूरा? बेटे ऐसा है, इधर देखो। आ जा, ये बीजेपी तो बन देगी। अच्छा, किसी के मदद बनती। यहाँ तो कांग्रेस क्या पक्की। अच्छा, ठीक है, 74 साल की मेरी उम्र होगी। ये झूठ मोर मार का है, आज 15,000 का वोटा ले लो, कोई फायदा नहीं है। बनेगी कांग्रेस, बनेगी बिल्कुल, सारे आम बनेगी। अच्छा। और बोलो बिल्कुल, ठीक है, और बोलो, डर के नहीं कहेगा, खड़क के कहे हम। क्योंकि यहाँ पे माहौल जो हमने सुना यहाँ पर कि फाइट है, कहीं ऐसे साथी भी मिले यहाँ पर जो कह रहे हैं कि फाइट है। फाइट मानते हैं? फाइट है? मेरे पास एक घर में चार बंदे को सारे लोग कहानी नहीं होते। एक आध तो बाहर निकल भी यार मुझे। अच्छा, रेणु वाला बनेगी। हाँ, वही है बिटिया हमारी, वो बनेगी। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। बोरा पक्का से अब दरखास्त वो पा दिया उसका। इस वाले ये हमारा बेटा ही है। चलो, ठीक है। तो ये चुनावी माहौल जो था वो हमने आपको रटोली के गांव से दिखाया था, जो सडोरा विधानसभा का एरिया है। यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है ये हमने आपको दिखाया। अगले गांव में चलेंगे, वहाँ का भी चुनावी माहौल बताएंगे कि क्या माहौल किस गांव का है और किस तरीके से चुनावी माहौल जो है लगातार तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिटी लाइव के लिए राहुल सजवानी, सडोरा विधानसभा।